सभी को नमस्कार। मैं सुनील देव स्वागत करता हूं आपका हिंदी क्लास में। आज का अपना टॉपिक होगा वाच्य। तो वाच्य क्या होते हैं ये कि क्रिया के आधार पर वाक्यों को ही वाच्य कहते हैं। वाक्यों को ही वाच्य कहा गया है, वाच्य कहा गया है। अब वाक्य में होते कौन कौन हैं? तो जैसे अपन जानते ही हैं वाक्य के गठन को कर्ता, कर्म और खुद क्रिया। तो जब क्रिया इन्हीं के अनुसार प्रयुक्त होती है तो वो वाच्य कहलाते हैं कि क्रिया या तो कर्ता के अनुसार होगी, यानी कि क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार होगा, या फिर कर्म के अनुसार होगा, या फिर क्रिया स्वयं क्रिया भाव के अनुसार होगी, तो उन्हें कहा गया है वाच्य। परिभाषा क्या होगी इसकी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया वाक्य के कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार है या क्रिया क्रिया भाव के अनुसार है, उसे वाच्य कहते हैं। अब बात आती है वाच्यों के प्रकार की। तो परिभाषा में ही निकले हैं प्रकार कि या तो क्रिया होगी कर्ता के अनुसार, या होगी कर्म के अनुसार, या होगी फिर क्रिया क्रिया भाव के अनुसार। तो पहला प्रकार हम ये बना सकते हैं कि जो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है वो कहलाते हैं कर्तरी वाच्य। कर्तरी यानी कि जिस वाच्य की क्रिया है वो कर्ता के अनुसार होती है। कर्ता के अनुसार होने से मतलब है कि क्रिया का लिंग वचन काल कर्ता के अनुसार है, तो वाच्य कर्तरी वाच्य कहलाता है। इसी प्रकार से यदि क्रिया कर्म के अनुसार है तो वो हो जाएगा सीधा सीधा कर्म वाच्य। और यदि क्रिया क्रिया भाव के अनुसार है, भाव के अनुसार है, तो वो हो जाएगा, मतलब क्रिया ही प्रधान होती है, उसमें क्रिया ही प्रधान होती है। वो चाहती है तो कार्य होता है और नहीं चाहती तो नहीं होता, तो वो कहलाते हैं भाववाच्य। भाववाच्य। तो ये तीन प्रकार के होते हैं वाच्य, कर्तरी वाच्य, कर्म वाच्य, भाववाच्य। अब इनकी परिभाषा देखते हैं। तो ये तो परिभाषा है, इसमें तीनों आ गई और इसी परिभाषा के तीन टुकड़े कर देंगे। यहाँ तक पहली परिभाषा बन जाएगी कर्तरी वाच्य की, और ये वाली कर्म वाच्य की, और ये वाली भाव वाच्य की। तो देखो कैसे बनती हैं। कर्तरी वाच्य की परिभाषा: जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, यानी क्रिया का लिंग वचन काल आदि कर्ता के अनुसार होते हैं, उसे कर्तरी वाच्य कहते हैं। कर्तरी वाच्य में कर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कर्ता जरूर होना चाहिए, यानी कर्ता जरूर होता है। ऐसे ही कर्म वाच्य की परिभाषा कि जो कर्तरी वाच्य की परिभाषा है ना, यहाँ पर कर्ता की जगह कर्म कर दो, बस कर्म रख देने पर यही परिभाषा सेम, बाकी सेम है, कर्म वाच्य की हो जाएगी। कैसे कि जिस वाच्य की क्रिया कर्म के अनुसार होती है, यानी क्रिया का लिंग वचन काल कर्म के अनुसार होता है, उसे कर्म वाच्य कहते हैं। इसमें कर्ता हो भी सकता है और नहीं भी होता, कर्म जरूर होना चाहिए। कर्म होगा तभी तो बन सकेगा ना कर्म वाच्य। इसी प्रकार परिभाषा है भाववाच्य की कि जिस वाक्य की क्रिया न तो कर्ता के अनुसार होती है और न ही, अकेला न है, न ही कर्म के अनुसार होती है, बल्कि क्रिया क्रिया भाव के अनुसार होती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में क्रिया ही प्रधान होती है, वह चाहती है तो कार्य होता है, वह नहीं चाहती तो नहीं होता। वैसे हिंदी में सिर्फ नकारात्मक भाववाच्य ही प्रचलित हैं, सकारात्मक भाववाच्य नहीं। सिर्फ नकारात्मक भाववाच्य ही हिंदी में प्रचलित हैं, सकारात्मक नहीं। भाववाच्य अधिकांश अकर्मक क्रिया वाले होते हैं, अकर्मक क्रिया वाले होते हैं, यानी कि ये मान लो कि 90% अकर्मक क्रिया वाले भाववाच्य होते हैं और 10% सकर्मक क्रिया वाले होते हैं, 10% ही होते हैं। इन परिभाषाओं का स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं।
अब देखते हैं इन वाक्यों की पहचान और फिर उदाहरणों से और भी आपको आसानी से ये समझ में आ जाएंगे। रटना नहीं है, समझ करके पढ़ना है। कर्तरी वाक्यों की पहचान क्या होती है कि वाक्य में या तो शून्य कारक मिलेगा, शून्य कारक यानी कि कोई भी कारक चिन्ह नहीं होता है, या फिर नए कारक चिन्ह मिलेगा, नए कारक चिन्ह। ये नए कारक चिन्ह है, ये ठीक कर्ता के बाद में होता है। अब इसमें कन्फ्यूजन है, कुछ पुस्तकों में नए कर्ता कारक है वो उसके वाक्य कर्तरी वाच्य बता रखे हैं, तो कुछ पुस्तकों में जो नए कारक वाला वाक्य होता है ना उसको कर्म वाच्य बता रखा है। लेकिन नए कारक होता है वो कर्ता कारक होता है, और इस कारण से नए कारक वाले वाक्य भी कर्तरी वाच्य ही माने गए हैं। हालांकि नए कारक जिनमें होता है उसकी क्रिया का लिंग वचन वो कर्म के अनुसार ही होता है, लेकिन फिर भी नए कारक है वो कर्ता कारक है। इस कारण नए कारक वाले वाक्यों को भी कर्तरी वाच्य ही माना गया है। कर्म वाच्य की पहचान क्या होती है कि वाक्य में यदि कर्ता है तो कर्ता के ठीक बाद के द्वारा शब्द मिलेगा, के द्वारा शब्द जरूर मिलेगा हमें। और यदि कर्ता नहीं है, वाक्य में कर्ता नहीं है तो के द्वारा शब्द भी नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में वाक्य का रूप क्या होगा, सिर्फ कर्म और क्रिया ही होगा। वाक्य में कर्म और क्रिया ही दिखेगा हमें, तो कर्म है और क्रिया है तो क्रिया वो कर्म के अनुसार ही होगी, तो वो सीधा सीधा क्या हो जाता है, कर्म वाच्य। कर्म वाच्य की पहचान क्या है कि यदि कर्ता है तो के द्वारा शब्द मिलेगा, और यदि कर्ता नहीं है तो के द्वारा शब्द भी नहीं मिलेंगे। उस वाक्य में सिर्फ कर्म और क्रिया ही मिलेगी, तो सीधा सीधा कर्म वाच्य हो जाता है। भाववाच्य की क्या पहचान होती है कि वाक्य में कर्ता होगा, कर्ता के ठीक बाद में से कारक चिन्ह होगा, और क्रिया से पहले नहीं शब्द होगा, नहीं शब्द। तो ये दो पहचान हो जाएगी। कर्म वगैरह है तो वो यहाँ पर बीच में आता चला जाएगा। इनमें कर्ता जरूर होता है, कर्म में हो भी और नहीं भी हो तो भी भाववाच्य बन सकता है। मैंने परिभाषा में बताया था ना कि भाववाच्य नकारात्मक ही हिंदी में प्रचलित हैं, तो नहीं शब्द आ जाएगा तो आसानी से अपन पहचान जाएंगे कि वाक्य किस प्रकार का है ये भाववाच्य। तो ये पहचान होती है इन वाच्यों की। कर्तरी वाच्य की पहचान की कोई कारक चिन्ह नहीं होगा या नए कारक चिन्ह होगा, तो नए कारक चिन्ह वाले भी कर्तरी वाच्य ही माने गए हैं। कर्म वाच्य की कर्ता है वाक्य में तो कर्ता के ठीक बाद के द्वारा शब्द होगा, और यदि कर्ता नहीं है तो के द्वारा शब्द नहीं होगा। ऐसी स्थिति में सिर्फ कर्म और क्रिया ही होगा वाक्य के अंदर। भाववाच्य की पहचान की कर्ता होगा, उसके बाद में से कारक चिन्ह होगा, और क्रिया से पहले नहीं शब्द हमें मिलेगा, तो वो हमेशा भाववाच्य होता है। अब जैसे वाक्य है धर्मेंद्र पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें देखो आप कि कोई कारक चिन्ह है क्या, नहीं है, ना तो ने है, ना के द्वारा है, और ना ही से है, और ना ही नहीं शब्द है। तो सीधा का सीधा कौन सा, कर्तरी वाच्य। अब पता कैसे चलेगा कि भाई क्रिया का संबंध है, यहाँ क्रिया किसके अनुसार है, क्रिया का लिंग वचन किसके अनुसार है। तो कर्ता कौन, धर्मेंद्र, पुल्लिंग। ये तो कर्म है, इसकी तो जरूरत ही नहीं है अपने को कर्तरी वाच्य में, लेकिन आ भी सकता है, नहीं भी आए तो भी कोई बात नहीं। पढ़ता है क्रिया किसके अनुसार आई है, यहाँ पर पुल्लिंग के अनुसार, पुल्लिंग कर्ता के अनुसार क्या आई, पढ़ता है। अब भी मान लो कि हमें नहीं पता लगा तो इस कर्ता को बदल करके देख लो, स्त्रीलिंग में ले जाओ इसे। जैसे ये वाक्य है कि पिंकी पुस्तक, अब ये लिख दें क्या कि पढ़ता है, पिंकी पुस्तक पढ़ता है, नहीं लिख सकते, पिंकी स्त्रीलिंग है तो ये क्रिया बदल गई, पढ़ती है। अब पता चल गया अपने को कि ये पढ़ता है क्रिया यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है तो पुल्लिंग रूप में आई है, और यहाँ पर कर्ता स्त्रीलिंग है तो पढ़ता क्रिया किस में बदल गई, स्त्रीलिंग में। तो वाक्य की क्रिया किसके अनुसार आ रही है, यहाँ पर इस वाक्य में कर्ता के अनुसार आ रही हैं, कर्तरी वाच्य। जैसे बहुवचन में बदल के देख लो कर्ता को, वे बहुवचन हो गया ना, वे पुस्तक
अब पढ़ती है या पढ़ता है कर दें क्या? नहीं, पढ़ते बहुवचन में करना पड़ेगा, पढ़ते हैं, और है भी बहुवचन वाला ही लाना पड़ेगा। अब देख लो, वाक्य की क्रिया पुल्लिंग के अनुसार पुल्लिंग, वाक्य की क्रिया कर्ता स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग हो गई, वाक्य की क्रिया वे बहुवचन तो बहुवचन हो गई। इन वाक्यों की क्रियाएं किसके अनुसार हैं? कर्ता के अनुसार हैं। किस प्रकार के वाच्य हैं? ये सारे के सारे कर्तरी वाच्य। और देखो, मोहन खेलता है, इसमें कर्म है ही नहीं, कर्म नहीं, सिर्फ क्रिया और कर्ता ही है, तो कर्तरीवाच्य। अपन पहचान में भी इसको देखें तो कोई कारक चिन्ह भी नहीं है किसी भी प्रकार का। अब बदल करके देखें कि सीता, मोहन, राधा खेलती है, बदलना पड़ेगा ना, राधा करें तो क्रिया बदल गई। इसका मतलब क्रिया किसके अनुसार बदल रही है? कर्ता के अनुसार, कर्तरीवाच्य। रमेश, दिनेश और कपिल दौड़ते हैं, कर्ता कितने हैं? बहुवचन में, तो क्रिया भी किस में आई है के ऊपर बिंदी, यानी कि बहुवचन वाला है ही आया है। तो ये सारे के सारे दौड़ते हैं। अब यहाँ महिलाएं दौड़ती तो वे सब दौड़ते हैं, ये स्त्रीलिंग में बदल जाती है क्रिया, अब ये बहुवचन में है। विमला ने मेहंदी लगाई, ने कारक चिन्ह आ गया, सीधा सीधा कर्तरीवाच्य। हालांकि इसकी जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार होती है ऐसे ने वाले वाक्यों में, लेकिन मानना इसमें कर्तरी वाक्य गया है, क्या कर सकते हैं? क्रिया है वो कर्म के अनुसार है, लेकिन क्या करें अपन, जो आरपीएससी मान रही है वो ही मानेगी। तो इसको जैसे बदलें, जैसे कपिल ने मेहंदी लगाई, यही आएगा, यही आएगा, मेहंदी स्त्रीलिंग, लगाई क्रिया स्त्रीलिंग, कपिल आ जाए चाहे पुल्लिंग आ जाए, फिर भी इसके अनुसार ही आ रही है इस वाक्य की क्रिया। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, ने आ गया, ने आते ही सीधा सीधा कौन सा करना पड़ेगा? कर्तरीवाच्य करना पड़ेगा। जैसे एक और भी अच्छा वाक्य है, पूछा हुआ है, राम ने रावण को मारा, ये वाक्य है, ने कारक आ गया, कर्तरीवाच्य माना गया। हालांकि यहाँ पर सीता करें, सीता ने रावण को मारा, कोई चेंज नहीं होगा, ये क्रिया है, मारा रावण के अनुसार है, रावण कर्म है, यहाँ पर कर्म के रूप में है, अब माना गया है कर्तरीवाच्य। अगले देखिए कर्मवाच्य के उदाहरण, राम के द्वारा पत्र लिखा गया, पत्र लिखा गया, तो ये लिखा गया क्रिया किसके अनुसार है? राम के अनुसार, कि पत्र कर्म है इसके अनुसार। तो इसको स्त्रीलिंग में बदल के देख लो एक बार, सीता के द्वारा पत्र लिखा गया, तो लिखा गया क्रिया नहीं बदली ना, किसके अनुसार है? ये कर्म के अनुसार, के द्वारा इसमें ये कारक आ गया। तो ये सब, ये जो वाक्य हैं सीधे सीधे किसके हो रहे हैं? कर्मवाच्य। इनमें कौन सा वाच्य? कर्म। आजकल आम बहुत बिक रहे हैं, अब आजकल तो विशेषण शब्द है, आम कर्म है, बहुत क्रिया विशेषण है, बिक रहे हैं क्रिया है, तो इसमें मतलब कर्ता आया ही नहीं। तो जिसमें कर्ता नहीं होगा, सिर्फ कर्म और क्रिया ही होगा, उसमें के द्वारा शब्द भी नहीं आएगा और कर्ता होगा ही नहीं, तो सीधा सीधा कर्मवाच्य। तो आम यहाँ पर कर्म है और बहुवचन में है, तो क्रिया बहुवचन में आ रही है, किसके अनुसार? बिक रहे हैं, किसके अनुसार आ रही है? आम कर्म के अनुसार, कर्मवाच्य। पुस्तक पढ़ी गई, इसमें भी सिर्फ कर्म स्त्रीलिंग है, तो पढ़ी गई स्त्रीलिंग, आगे क्रिया आ गई, कर्ता है ही नहीं, सीधा सीधा कर्मवाच्य हो गया। कर्ता नहीं होगा तो के द्वारा भी नहीं होगा, कर्ता होगा तो के द्वारा होगा। अगले देखो भाववाच्य के उदाहरण। पहचान, कर्ता के बाद में से मिलेगा, क्रिया से पहले नहीं शब्द मिलेगा। सोहन से, कर्ता के बाद से, जाता क्रिया नहीं, नहीं चला जाता, सोहन से चला नहीं जाता, किस प्रकार का वाच्य? भाववाच्य। ये नकारात्मक ही प्रचलित है, हिंदी में मैं बता चुका हूँ। हेमराज से पढ़ा नहीं जाता, से और नहीं आ गया, भाववाच्य। मुझसे सवेरे उठा नहीं जाता, से कहाँ आ गया इसमें? ये रहा देखो, सर्वनाम शब्दों के साथ में विभक्तियाँ आती हैं तो जुड़ के आती हैं, जैसे मैं अलग है, ने अलग है। अब मैं के सर्वनाम के बाद में ने आ गया तो ये जोड़ करके लिखे जाएंगे, तब ये शुद्ध होगा। ये गलत है, ये रूप गलत है, ये सही है। तो मुझ है, मुझ के बाद में से है, लेकिन सर्वनाम शब्द के बाद में ये कारक विभक्ति आई है तो ये जुड़ गया शब्द, तो से है यहाँ और नहीं है, कौन सा वाच्य? भाववाच्य।
तो ये एक प्रकार से सामान्य रूप से वाच्य हैं वो हुए। अब इनका कुछ बदलना और होता है, जैसे कर्तरी वाच्य कर्म वाच्य में बदलते हैं और कर्तरी वाच्य भाव वाच्य में बदलते हैं। तो दो एक नियम है वो देखेंगे कि किस प्रकार से बदलते हैं। बदला हुआ रूप भी कई बार पूछ लिया जाता है। पहला है कर्तरी वाच्य से कर्म वाच्य बनाना। वो ही कर्तरी वाच्य कर्म वाच्य में बदलेगा जिसमें कर्म मौजूद होगा। जिन कर्तरी वाच्यों में कर्म नहीं होता वो कर्म वाच्य में नहीं बदले जाते। तो पहला नियम अपने को क्या ध्यान में रखना है कि कर्ता को के द्वारा शब्द से जोड़ना, कर्ता और कर्म को के द्वारा शब्द से हमें जोड़ना। यदि ने है, यदि कर्ता के बाद में ने है तो ने को तो हटा देना है और इसकी जगह पर के द्वारा लिखना है। पहला काम ये करना है अपने को। यदि ने नहीं है तो के द्वारा शब्दों से जोड़ना है, किसको? कर्ता और कर्म को। और यदि ने है तो उसको भी हटा देना है और उसकी जगह क्या लिख देना है? के द्वारा कर देना है। दूसरा काम अपने को करना है मुख्य क्रिया को संयुक्त में बदलना पड़ेगा, संयुक्त में बदलना पड़ेगा। साथ ही क्रिया का लिंग वचन काल ये हमें कर्म के अनुसार करने पड़ेंगे, कर्म के अनुसार ये काम अपने को। तो कैसे? कि जैसे ये वाक्य है कि संगीता विद्यालय जाती है। कर्तरी वाच्य है, संगीता स्त्रीलिंग, क्रिया स्त्रीलिंग, कर्म भी है, लेकिन क्रिया किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार कर्तरी वाच्य। इसको हमें बदलना है कर्म वाच्य में। तो पहला काम क्या करें? ने वगैरह तो है नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई कारक चिन्ह नहीं है, तो कर्ता और कर्म के बीच में के द्वारा शब्द लिख दो। तो संगीता के द्वारा विद्यालय जाती है, मुख्य क्रिया है ये, इसको संयुक्त में बदल दो। जाया, संयुक्त का मतलब कम से कम दो क्रिया शब्द बनाने पड़ेंगे। तो विद्यालय जाया जाता है, ये जाया भी जाना क्रिया, जाता भी जाना क्रिया, संयुक्त में बदल गई ये मुख्य क्रिया। तो ये बन गया इस प्रकार से। अब जाया जाता है, विद्यालय पुल्लिंग है, तो ये तो कर्म तो अपने आप ही, जो क्रिया है ये तो अपने आप ही कर्म के अनुसार बन जाती है। अपन संयुक्त में बनाते हैं तो ये अपने आप बन जाती है। तो ये तो काम अपने को करने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं है, हाँ ध्यान में जरूर रखना है। अगला वाक्य, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। ने कारक चिन्ह, कर्तरी वाच्य, किस में बदलना? कर्म वाच्य में। तो यदि ने कारक चिन्ह हो तो इसको हटा दो और के द्वारा कर दो इसके जगह। तो तुलसीदास ने को हटा दिया, के द्वारा तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस ऐसा कैसा की। तो तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस की रचना की, रचना की मुख्य क्रिया है तो रचना की गई, इसको संयुक्त में बदलेंगे, रचना की गई। ये बदल गया वाक्य कर्म वाच्य में, कर्तरी वाच्य से कर्म वाच्य में। अगला बदलाव है कर्तरी वाच्य से भाव वाच्य बनाना। ये कर्तरी वाच्य है, दो में ही बदलेगा, बस कर्म में बदलेगा और फिर भाव में बदलेगा, बाकी और कोई इनमें बदलाव होता नहीं। तो पहला काम क्या करना है अपने को कि कर्ता के बाद में से का प्रयोग करना है। कर्ता के ठीक बाद, कर्ता के बाद से का प्रयोग करना है। यदि ने है तो उसको भी हटा करके से में बदल देना, से कर देना अपने। और अंत में क्रिया से पहले नहीं शब्द का प्रयोग करेंगे, मुख्य क्रिया को वो ही करना है, संयुक्त में बदलना है। और भाववाच्यों की जो क्रिया होती है वो एक वचन पुल्लिंग में होती है, तो एक वचन पुल्लिंग में ही अपने को करनी है, वो तो अपने आप ही निकल जाएगी। और काल जो रहता है क्रिया का वही रहेगा, और कोई बदलाव अपने को नहीं करने हैं। तो वाक्य देखो अब, जैसे मोहित कहानी लिखता है, कहानी लिखता है।
मोहित करता ये कर्म हो गया, और ये लिखता है क्रिया मोहित के अनुसार है, कर्तरी वाच्य है अभी तक। तो ये इसको यदि कर्म में बदलते तो मोहित के द्वारा कहानी लिखी जाती है, ये कर देते। अब अपने को यहाँ पर बनाना है भाववाच्य, तो मोहित के बाद में क्या किसका प्रयोग करना है, से का। मोहित से कहानी नहीं लिखी जाती है, नहीं लिखी जाती है। अब लिखना क्रिया शब्द है, जाति क्रिया शब्द है, तो संयुक्त क्रिया होगी ना, दो क्रिया शब्द आ गए संयुक्त। यहाँ पर एक ही क्रिया शब्द है तो ये मुख्य थी और इसको बदल दिया संयुक्त में। साथ में है था होता तो था ही करना पड़ता हमें, यानी कि काल नहीं बदलना है, काल वही रखना है। जिस काल में कर्तरी वाच्य होता है उसी काल में उसका भाववाच्य बनता है। तो ये हुए वाच्य पूरे। उम्मीद है समझ में आए होंगे। और कुछ वाच्य मैं लिख रहा हूँ जिनमें आपको बताना है कि जैसे ये लिख दिया मैंने और आपको बताना है कि इसमें कर्तरी वाच्य है, तो कमेंट करके बताना है कर्तरी वाच्य। या कोई सा भी हो, 4-5 मैं लिख रहा हूँ, वो आपको बताना है, कमेंट में जवाब देना है कि किस वाक्य में कौन सा वाच्य है। इन वाक्यों में बताना है कि किस वाक्य में कौन से प्रकार का वाच्य है, आगे कमेंट करके जरूर बताओगे ये। तो ये वाच्य टॉपिक अपना पूरा हुआ। क्लास अच्छी लगी, वाच्य समझ में आए तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।